ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे हो ग्रंथ कर्म की जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भवधर्म का मूल जानौ मिथ्या ताको करने संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 300 देखो। नीचे सबसे नीचे मैंने ऊपर से चौथा पैराग्राफ तथा जैसे 300 तथा जैसे पाक आदि औषधियाँ पुष्टकारी हैं परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण जैसे अपने अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा तथा भोजन आदि विषयों में आसक्ति हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इस प्रकार अन्यत्र जानना। ठीक है, अभी धीरे धीरे और खतरनाक हो रहा है, समझने जैसा है ये सब विषय। देखो यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि जैसे अच्छी बढ़िया काजू कतरी बनाई तुमने, बढ़िया एकदम पाक बनाया, बढ़िया काजू मसाले का, ठीक है कि नहीं, बढ़िया मैसूर पाक बनाया और तुम्हें बुखार है, तुम पे पानी तो पच नहीं रहा, समझ में आया कि नहीं है, पानी पिला रहे तो उल्टी कर दे रहे हो। वो कह रहा है साहब बहुत बढ़िया हमने काजू किशमिश मावा का हलवा बनाया, खा लो, तो क्या होगा बेचारे का, मर जाएगा बेचारा। समझ में आएगा नहीं, ये उदाहरण दिया टोडे में। नहीं साहब काजू किशमिश का तो बहुत फ़ायदा होती है, बादाम तो बहुत फ़ायदा करती है साहब, बहुत पुष्टकारी होते हैं, शरीर बहुत मजबूत बनाते हैं, कि बात तो तेरी ठीक है लेकिन इस पे जब पानी नहीं पच रहा है तो ये बेचारा ये कहाँ से पचाएगा। ये तो अपने आप में पुष्टकारी हैं लेकिन उनको पचाने के लिए शरीर में जो क्षमता जो ताकत शक्ति चाहिए वो तो अभी इसके बेचारे है नहीं, तो इसलिए इसको तो ये बिल्कुल दुखदाई है। इसकी जगह इसे एक एक बूंद पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, नींबू पानी डालो, दवाई डालो, वो भैया वो औषधि दो इसको है। ये तो उदाहरण दिया। ऐसे ही अब सिद्धांत में देखो क्या कहते हैं कि उसी प्रकार, ये तो उदाहरण समझ में आ गया, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, साधु बनना बहुत बढ़िया बात है भाई, साधु बनना चाहिए। हमारा ये मनुष्य बहुत साधु बनने के लिए हुआ है, संयम लेने के लिए हुआ है। ये गृहस्थ जीवन, ये स्त्री पुत्र आदि कुटुंब परिवार के बीच में रहना ये तो महापाप है। अपने को त्याग व्रत संयम लेके वन जंगल में विचरण करना चाहिए, संघ में मुनिराजों के साथ रहना चाहिए। समझ में आया, ये नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओ। अरे ये मनुष्य भाव संयम के लिए मिला है, बात तो ठीक है, बिल्कुल बात सही है। समझ में, ऐसी ऊंचा धर्म
ये ऊंचा धर्म, मुनि धर्म माने ऊंचा धर्म। व्रतशील, संयम आदि धारण करना, ब्रह्मचारी बनना, त्यागी वृत्ति बनना माने ऊंचा धर्म। तो देखो क्या कहते हैं कि ऊंचा धर्म बहुत भला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो, समझ में आया, और ऊंचे धर्म ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न होता है। जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे देखा देखी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, बहुत सारे देखा देखी महाराज बन जाते हैं, शांत साधु बन जाते हैं, और अंदर विकार तो बहुत है, लेकिन भावुकता में आ गए, गुरुओं के चक्कर में आ गए। गुरु महाराज ने चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, अरे पत्नी मिलेगी तुझे, पत्नी खा जाएगी तेरे प्राण, समझ में आया। छोड़े पत्नी का चक्कर, जरा से विषय कसाई के लिए मरा जा रहा है? क्या रखा है? छोड़, कुछ नहीं होता, क्षण भर का सुख है, अनंत दुख है। ठीक है भैया, अब एक बात, विकार 24 घंटे तो रहता नहीं है। अब विकार तो कभी कभार होता है, लेकिन दुख 24 घंटे रहता है? सब्जी लाओ, पानी लाओ, व्यवस्था बनाओ, घर बनाओ, अब भर का घर की भैया बाल बच्चे पालो, स्कूल भेजो, उनकी फीस इकट्ठी करो, उसके लिए साड़ी लाओ, उसके लिए गहने बनवाओ, घर अच्छा बनवाओ, सब्जी लाओ, कितनी कितना कितना टटरम है, समझ में। एक वो विषय कसाय के चक्कर में कितनी जिंदगी नरक बन गई है। छोड़ो ये, देखो क्या हाल हो रहा है। बात तो सही है, मैं तो नहीं करता शादी भैया, समझ में आएगी। अब ऐसा किसको नहीं जम जाए ये बात। मैंने लोग ये कहे कि ब्रह्मचारी बनाना कठिन है, मैं तो कहूँ तो 50 तो मैं बना दूँ, 2-3 प्रवचन करूँ ब्रह्मचारी के, आधे आधे ब्रह्मचारी बन जाए, समझ में आया कि नहीं आया। क्या कठिन थोड़ा ही है, क्यों कि वो दुख दिखाना है, समझ में आया कि देखो क्या दशा होती है। तो जो नई उम्र के जो लड़के होते हैं 18, 20, 22 साल के, उनमें तो जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। अपने यहाँ पे कितने लड़के हैं जो उनको हम पहले मिलते थे तो कहते थे हमें ब्रह्मचारी बनना है, तो हम उनसे कहते, जबकि हमारी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम तो स्वाध्याय कर रहे थे, सब वस्तु स्वरूप समझे थे, तो हम उनसे कहते थे कि थोड़ा जल्दबाजी मत करो, समझते भी हो ब्रह्मचारी क्या होता है। हाँ समझते, शादी नहीं करना ब्रह्मचारी होता है, समझ में आया कि नहीं आया। ये समझते हैं हम कहते थे अभी जल्दबाजी नहीं करो, ऐसे मत करो, अभी कुछ पता नहीं है तुम्हें। फिर हम पूछ भी लेते थे कि तुझे स्त्री का राग नहीं आता, बता। हाँ तो आता है तो क्या करें, पूर्ति में लग जाए क्या? नहीं करेंगे, हम तो भाई साहब के साथ रहेंगे। भैया लग जा। फिर भी लग गए, और फिर 2-3 साल लगे रहे। हमने देखे सब बहुत है, एक से एक नमूने हैं। 2-3 साल लगे रहे, और फिर 2-3 साल बाद भागे, और फिर जो उनकी शादी करी, और फिर जो उनकी हालत देखी, तो अब समझ में आया कि ऐसा आदमी ब्रह्मचारी बन जाए तो ये जीवन कैसे काटेगा। ये तो अच्छा हुआ कि उसने घोषणा नहीं करी, उसने कोई समाज के सामने व्रत नहीं लिया, तो भाई शादी भी हो गई। और मान के चलो वो घोषणा कर देता और बाल ब्रह्मचारी नाम के आगे लगा देता, और भाई साहब वो मान कसाए, वो समाज का हंटर, समझ में आया। और बेचारा सोचो अंदर कितनी पीड़ा। देखो भाई, ये हंसने की बात नहीं, ये विषय कसाए इतनी आसानी से नहीं छूटते। तुम इनके चक्करों में मत फंसना। तुम्हें 6 महीने कोई विषय कसाय का परिणाम नहीं आ रहा है, इसलिए तुम सोचो कि मैं तो विषय कसाय से छूट गया। नहीं, जब वो अपनी तीव्रता पे आता है और जब वो अपना रंग दिखाता है तो अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी खंडित हो जाते हैं। बड़ी पीड़ा है, ऐसे ही नहीं कहा संसार, ऐसे ही थोड़ी है भाई। ऐसे इतनी आसानी से ब्रह्मचर्य सदता तो ब्रह्मचर्य को धर्म का सार नहीं कहते, समझ में आया। अरे भाई, स्त्री छोड़ दी और तुम इधर उधर संगों में विचरण करने लगे और अपनी वासना दबा ली, और जैसे ही वासना आई तुमने इधर उधर की बातें करके अपने उपयोग को लगा के चलो चलो बहुत बुरा है बहुत बुरा है ऐसा करके बचा भी लिया, लेकिन उसका सूल, उसका दुख तो मिटता नहीं। अंदर वो किसी ना किसी रूप में कन्वर्ट होके कसाए निकलती रहती है। विषय भोगियों को देख के चिढ़ता है, दुखी होता है। कोई सुंदर स्त्री जावे और उसका पति जावे तो देख के नरक जाएगा,
वो अंदर कसाय निकलती है उसकी, क्या करे बेचारे, वो अंदर पीड़ित है ना वो कसाय से। तो ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम संयम के विरोधी हैं, हम व्रत उपवास के विरोधी। अरे भाई, हम विरोधी नहीं हैं। जब तेरे अंदर विकार है, जब तेरे अंदर कसाय है, जब तेरे अभी स्वरूप की रमणता नहीं है, तेरे जब दो कसाय चौकड़ी का भाव नहीं हुआ, तू अभी ढंग से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, तेरे चौथे गुण स्थान का भी पता नहीं तुझे, जिसके सम्यक्त का ठिकाना नहीं, और वो व्रतशील संयम आदि ओढ़ लेवे, बाहर में जड़ की क्रिया पालने का नियम लेवे, तो उसके कितने आकुलता बनेगी, ये आप उसकी कल्पना थोड़ी बहुत अपने जीवन से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कैसे हम कैसे कर सकते, मैं बताता हूँ। तुमने भी अज्ञानता में बहुत नियम ले लिए होंगे, जब तुम्हें वस्तु स्वरूप पता नहीं होगा, और तुम उनको कैसे ढोते रहे, कैसे करते रहे। इसी डर से तो करते थे कि अब मैंने नियम ले लिया, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे बहुत पाप लगेगा। समझ में आया? और जब तुमने वस्तु का स्वरूप समझा और तुम्हें ये बात पता चली कि अरे देह की क्रिया पालने का नाम तो व्रत पालना है ही नहीं, अगर मेरे अंदर वो कसाय भरी पड़ी है और आकुलता चल रही है, तो वही तो आर्त रौद्र ध्यान है, वही तो असली दुख है, वही तो असली कर्म बंध का कारण है। क्रिया थोड़ी कर्म बंध का कारण है। तो फिर तुमने वो जो क्रिया छोड़ी और तुम जो निर्भर हुए, शांत हुए कि भैया अब जितना होगा उतना पालूंगा, तो तुम्हारे जीवन में जो शांति का उद्घाटन हुआ, जो तुम्हारे जीवन में सरलता सहजता का उद्घाटन हुआ, वो सरलता सहजता अज्ञान में कभी नहीं थी। अपन कितने महाराजों के पीछे भागते थे, भागते थे कि नहीं भागते थे? किस भाव से भागते थे? अपने हृदय पे हाथ रखो। हम महाराजों का क्या स्वरूप समझते भी थे? हम तो ये महाराज की संगति करेंगे, ये हमारे ऊपर पीछी रख देंगे, हमें आशीर्वाद दे देंगे, तो मेरे 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर ये महाराज की जरा सी पीछी मेरे ऊपर रख जाएगी तो मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मेरे को बढ़िया काम बन जाएगा, ये महाराज की मोर पंख मिल जाएगा। क्यों? तो अपनी पुस्तक में रख लेंगे, है तो विद्या आ जाएगी। मोर पंख रख दे दे बन है, यूपी वाले रखते कि नहीं रखते? हमारे एमपी तरफ रखते हैं। समझ में क्या कहते? मोर पंख रख लेते हैं। काय में? पुस्तकों में। कि काय के लिए? कि भैया वो विद्या आ जाएगी। समझ में आए कि नहीं आए? तो ऐसी मान्यता, ऐसे अज्ञान हमने खुद देखे ना, उसमें जी के देखा ना हमने, क्या मिला हमारे लिए? महाकर्म बंद ही हुआ है, मिथ्यात्व का ही बंद किया हमने। कुछ कौन सा संसार काट लिया, कौन से दुख मिट गए हमारे? तो यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि तेरे अंदर विकार है और तुझे कोई ब्रह्मचर्य की महिमा बतावे, तुझे कोई त्याग व्रत संयम की महिमा बतावे, तो तू उसकी महिमा सुनकर उसे अंगीकार करने मत चला जाना। समझ में आया? पहले अपनी अंतरंग स्थिति देखना कि भाई जैसे तू बीमार है, ज्वर है, और तेरे को पता है कि मेरे को पानी भी नहीं पच रहा है, और कोई हलवा की महिमा बतावे कि बादाम का हलवा है, बहुत ताकतवर है, खा ले। अरे भैया, बादाम का हलवा भले ही ताकत है, तेरे अंदर उसको पचाने की क्षमता, तो तू मत खाना। समझ में आया? जैसे देखो जो डॉक्टर वगैरह है ना, अपन जब बीमार पड़ते तो क्या कहते? हल्का फुल्का खाना है ना, अब गरिष्ठ भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, बोलते ना। क्यों बोलते? अच्छा नहीं होता क्या? वो बोल, अच्छा तो है लेकिन तेरे लिए भी अच्छा नहीं, तेरी शक्ति नहीं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत लेना, व्रतशील संयम आदि लेना, नियम व्रत पालना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर विकार हो और वो नियम व्रत ले लो तो महा दुख उत्पन्न होने वाले, कह रहे टोडामल जी। देखो हमने आपको बताया, थोड़ा इस पर गहरा मंथन करो, चिंतन करो। भैया हम तुम्हें स्त्री के दुख बता देंगे, संयोग के दुख बता देंगे, हम तुम्हें कुटुंब परिवार के दुख बता देंगे, बच्चों के दुख बता देंगे, और तुम्हें लगेगा भी कि सच में यार जरा से कसाय के चक्कर में मैं तो शादी विवाह नहीं करता। ये ऊपर से तो अच्छा लगेगा तुम्हें, लेकिन ये सच्चाई ऐसी है नहीं। जब तुम शादी विवाह नहीं करते हो और जब तुम ब्रह्मचारी बन जाते हो
तो अंदर वो विषय कसाय तो मिटी नहीं, तो वो दुख अलग सताता है, वो अपनी जगह है वज्रसेन जी, वो अकेला दुख नहीं है। अभी इसकी भी व्याख्या कर रहा हूँ। खाली वो स्त्री का दुख सताता है वो नहीं, चारित्र मोह कहाँ जाएगा। वो जो तुम्हें राग आता है, दुनिया भर का राग आता कि नहीं, वो राग भी तो है, क्योंकि जब उसके मिथ्यात्व ही नहीं मिटा तो कोई सा भी राग नहीं मिटा। अब वो राग भी आता है। अब खुद के तो बच्चे करे नहीं, तो समाज के बच्चों को समाज के बच्चों से राग आता है। खुद के बच्चे खिलाता नहीं तो दूसरे के बच्चे खिलाने लगते कि ब्रह्मचारी खिला दे बढ़िया गोदी में रख रख के। समझ में आया? लाओ, अब राग तो आता है ना वो, क्योंकि वो अंदर राग तो मिटा नहीं। वो तो सब तरह का राग आता कि नहीं आता। जैसे अपन को घर बनाने का राग आता है, तो उसके भी कोई राग होगा कि नहीं होगा। तो वो घर तो बनाएगा नहीं तो क्या बनाएगा जैन साहब है? धर्मशाला नहीं बनती आजकल, आपको पता ही नहीं इसका मतलब। आपको पता नहीं धर्मशाला का ट्रेड खत्म हो गया हिंदुस्तान में। अब क्या बनती सुनील जी, अब क्या बनते हैं? और एक आश्रम बनते हैं। अब कोई धर्मशाला नहीं बना, क्योंकि धर्मशाला सबकी होती है और आश्रम अपने बाप का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसे मठ भी बोल सकते हो तुम, मठ वो पुरानी भाषा थी, अब आजकल आश्रम। हमारे गुरुजी आश्रम बना रहे, अब कोई धर्मशाला नहीं बनाता। जबकि पहले की समाज सब मिलके बढ़िया अपने अपने क्षेत्र में एक धर्मशाला बनाते थे, और वो धर्मशाला काय के लिए बनती थी? सबके लिए। ये देखो भाई, साधु संत आ जाए तो वे रुक जाएंगे, समाज में किसी की शादी हो तो वो करवा देंगे, किसी के मर गया हो तो शोक सभा करवा देंगे, कोई बाहर से साधर्मी रहने आ जाए तो रहने के लिए कमरा दे देंगे। इसलिए अपन वो कितनी काम की थी धर्मशाला। और आज ये आश्रम बन गए, ये कोई काम के नहीं, ये तो मालिक पना के लिए हैं। तुम उस आश्रम में जाके रह भी नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? वे मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, दुनिया भर के उल्टे सीधे चार्ज रख रखे हैं, ले आओ, पर्सनल है, मालिक है। मान के चलो तुम गए और इतने में उनका जानने वाला आ गया तो तुम्हें हटा दिया, हाँ दूसरा नहीं रह सकता। बोलो हाँ, तो और पहले ऐसे बनते थे कि कोई भी आके रहो। भैया हम उधर जाते ना गुजरात में अहमदाबाद, तो वहाँ खाड़िया जी की धर्मशाला है, तो कितनी बढ़िया है। 50 रुपये में अलमारी देता है, एक बेड देता है, ठीक है नहीं, 50 रुपये दिन में, है भाई। और 50 रुपये 70 रुपये दिन में खाना देता है, शुद्ध खाना बढ़िया जैन। अब लोग आते हैं अपने व्यापारी सब रुकते, तो ये धर्मशाला का तो बहुत उपयोग था, समझ में। और ये आजकल सबको अपने अपने आश्रम बनाने की लगी है, दौड़ लगी है, रेस लगी है। अधिकतर साधु संत, अधिकतर ब्रह्मचारी अपनी अपनी जगह पे कब्जा कर रहे हैं कि क्या पता समाज वालों ने रोटी दी कि नहीं, भरोसा है ही नहीं। क्योंकि जब गायक पे भरोसा नहीं है तो समाज पे भरोसा कैसे करेंगे? समझ में? गायक नहीं, देखो जिसे अपने पुण्य पे भरोसा होता है वो आश्रम नहीं बनाता। जिसे पुण्य पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो पक्के में मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो आश्रम बनाए बिना रहता नहीं। उस जैसे अपन घर बना लेते ना अपना, है कि नहीं? क्योंकि अपन जानते भैया समाज थोड़ी रोटी दे देगी, अपन ने बीवी बच्चे रखे तो भैया अपन को ही घर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही त्याग व्रत तो ले लेता है, लेकिन अंदर से कोई तत्व की श्रद्धा नहीं होती। सो वो बाहर में ऊंचा धर्म धारण करता है और अंदर में भाव, अंदर में अभिप्राय बिल्कुल खोटा, बिल्कुल नीचा रहता है। इसलिए वो प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं दिख जाता है, क्योंकि अभिप्राय कितने ही छुपाओ। समझ में आया? किसी आदमी ने कहा है, किसी लेखक ने, नाम तो याद नहीं, कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना हो तो उसके बारे में पुस्तकों में क्या लिखा है उससे पढ़ के मत जानना, कि क्योंकि वो तो उसमें बढ़िया ही बढ़िया लिखा है। तो फिर आप कैसे जाने कि अगर उसकी संगति का मौका मिल जाए तो 2-4 दिन उनके साथ रहो तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कहाँ खड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति से अपन आधा घंटा बात करो ना, आधा घंटा मैं बहुत बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि हो और तुम काफ़ी समझदार हो तो तुम किसी व्यक्ति से 15 मिनट 10 मिनट बात करो तो तुम 10 मिनट में बता दोगे ये आदमी कहाँ पे है, क्योंकि उसकी बातों में उसका अभिप्राय आए बिना। देखो जी, तुम इतने वक्ताओं को सुनते हो ना, प्रवचनकारों को,
तो क्या है, तो बेहोशी में सुनते हो इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। अगर होश पूर्वक सुनो तो तुम्हें एक एक वक्ता का अभिप्राय उसके प्रवचनों से पता चल जाएगा। मैं लिख के ले रहा हूँ। अगर जिसकी पुण्य में उपादेय बुद्धि होगी जिस वक्ता की, चाहे वो समय सार खोल के भी बैठेगा, वो कहीं ना कहीं से पुण्य को उपादेय सिद्ध कर देगा। मैं लिख के ले लूँ मेरे से, वो कैसे ही ना कैसे कर देगा, कुछ ना कुछ करके। वो दया दान पूजा भक्ति बढ़िया है और ये धर्म है और इनको करना चाहिए। वो आगम के प्रमाण तर्क युक्ति से कहीं ना कहीं लाके रख देगा तुम्हें। समझ में आया कि नहीं? और जो सम्यक दृष्टि होगा वो रत्नखंड श्राव का चौर खोल के भी बैठेगा। समझ में आया? और वहाँ पुण्य की चर्चा चल रही होगी तो भी कहेगा व्यवहार न से है, ये श्रद्धान करने योग्य नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ज्ञानी को ये दया दान पूजा भक्ति के भाव आए बिना रहते नहीं, लेकिन वो उन्हें आश्रव, उन्हें राग भाव जानता है और उन्हें बंध का कारण मानता है, उनसे किंचित भी धर्म नहीं मानता। उसका वजन हमेशा एक ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव पर रहेगा। ये बिल्कुल आपको पहचानना चाहिए। आप ये मत सोचा करो कि भला पंडित जी व्यवहार नहीं से कथा, ये मैं तो खतरनाक बात कह रहा हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं कि साहब फलाने पंडित जी जो थे ना, वो व्यवहार नय का कथन चल रहा था ना, वो तो इसलिए वो ऐसा बोल रहे थे। उनने वो शास्त्र वो खोल रखा था ना, और वो पंडित जी जो है ना वो चरणान योग की बात कर रहे थे ना, इसलिए वो पंडित जी है ना वो थोड़ा करणान योग ले रहे थे। वो पंडित जी है ना, ये तुम जो दाल मेल करते रहते हो और तुम उसको क्या कहना चाहिए, संतुष्ट करते रहते हो, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ठीक नहीं। वास्तव में देखो असली वक्ता होगा वो चारों अनियोगों में से वीतरागता और ज्ञायक भाव को मुख्य करेगा। वो आत्मानुभव की बात लेके आएगा ही लेके आएगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है सम्यक दृष्टि कि आत्मानुभव के बिना धर्म होता ही नहीं। हमें समझ में आया? देखो हमने आपको बताया था एक प्रवचन में, चरणानियोग, प्रथमानियोग और करणानियोग वे अपने आप में कुछ नहीं है, उनका आधार द्रव्यानियोग है। सम्यक दृष्टि आत्मा के आश्रय से, आत्मा में अपनापन करने से होता है, और उस सम्यक दृष्टि का जीवन जिसमें बताया जाता है उसका नाम प्रथमानियोग है। सम्यक दृष्टि की क्रियाएं, मुनिराज की क्रियाएं, अणुवृत्ति की क्रियाएं जिसमें बताई जाती हैं उसका नाम चरणानियोग है। वे अपने आप में कुछ नहीं है। और कर्मों की व्यवस्था, समझ में आया? कर्मों का बंध, उदय, आश्रव, इन सब की चर्चा ये जिसमें हो, तीन लोक का वर्णन जिसमें हो, वो करणानियोग है। और जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसी वास्तव में कारण कार्य व्यवस्था है, जैसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, वो जिसमें बताया जाए उसका नाम है द्रव्यानियोग। और द्रव्यानियोग ही कार्यकारी है इस रूप में कि क्यों, कि उसी से वस्तु स्वरूप समझा जा सकता है। तो देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, ऊंचा धर्म धारण करे तो क्या होगा, महान दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि अंदर में विकार है और बाहर में भावुकता में देखा देखी और धर्म ग्रहण कर लिया। ऐसा हमें तो नियम लेना चाहिए, हमें तो साहब बिल्कुल ब्रह्मचारी बनना हमें नहीं चाहिए। तो भैया ऐसे ब्रह्मचारी नहीं बना जाता। ये कोई जनागम में ब्रह्मचारी बनने का स्वरूप नहीं है कि तुम स्त्री के संयोग से डर गए और तुम घर गृहस्थी के बोझा से डर गए और तुम डर तो जाओगे और वहाँ बन भी जाओगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। देखो अपन मैं तुम्हें थोड़ा समझा रहा था इस बारे में, अभी रह गया। अपन को भी क्या होता है, अपन सबको भी, अब अपन तो गृहस्थ जीवन में है, अब अपने पास पत्नी है, बच्चे हैं, तो अपन क्या थक जाते हैं, होता है कि नहीं होता? अब पत्नी की किचकिच और उनके सब स्त्रियों की जो बुद्धि, वो सब करो, अपन भी थक जाते। तो अपन को भी ऐसा लगता है यार अपन ब्रह्मचारी बन गए होते तो बहुत बढ़िया रहता। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, बोलो, आता है ना भाव यार अपन ने शादी नहीं करी होती और अपने घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसते तो बहुत बढ़िया रहता। समझ ना मेरा? जैन साहब तुम्हें नहीं आता, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे साथ झंझट ही नहीं। तुम्हारी पत्नी वो सम्यक दृष्टि है, समझ में आएगी नहीं? आप तुम मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आया? अब वो जिसकी
पत्नी मिथ्या दृष्टि हो और पति सम्यक दृष्टि हो, मैं तो उसकी सुना रहा हूँ ये। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अभी समझ लो मैं अपनी सुना रहा हूँ। क्या अब उसमें क्या है, कैसा भाव आता है कि यार भैया अपन ने ये भाव, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये भाव कितनी देर आता है, सही बता तो आता तो है तुम्हें, तो ठीक है। अब लेकिन देख रहा, जब वो बाद में तुम अपने काम वाम में लगते हो और वापस वो अपने विषय कैसा है, वो भी घर के काम और वो स्त्री, वो कहते पति मान के चलो ठीक है, तुम्हें बहुत भाव आ रहा ना, अब मैं 3 दिन मायके चली जा रही या 5 दिन के लिए मायके चली जा रही, या मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी, तो देखो इसे कैसी घबराहट होती है, क्योंकि इतना अंदर से कमज़ोर है भाई, कमज़ोर है ना। क्योंकि देखो अपने स्वरूप में नहीं रमेंगे तब तक इन संयोगों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं। ये बात आप समझ लो, है स्वरूप, हम क्या करें। ये तो अपन इतने दीनहीन है, दीनहीन माने वो पर्याय में, स्वरूप से तो बिल्कुल मजबूत है, लेकिन स्वरूप में रम नहीं पा रहे, ये कमजोरी है। तो कमजोरी है तो क्या होता है, पत्नी से कहते निकल, नहीं सुनेंगे तेरी बात, मत कर मेरे से, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते है, लग लो तेरे बाप का खाता नहीं हूं मैं, बहुत बहुत गुस्सा दिखा रहा है, और बहुत गुस्सा दिखा रहा है, बहुत गुस्सा दिखा रहा है। अब वो पत्नी सब समझती है, वो सब समझती है, अरे डरो मत, ऐसे कोई ऐसी आफत थोड़ी, तुम लोग बहुत डरते हो पत्नी से। ऐसा अब क्या करे, अब वो बोल तो देता है जोश जोश में, वो पत्नी सब समझती है, कोई बात नहीं बेटा, तब तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर जब इसके उदय आता है, जब इसके परिस्थिति देखती है, वो कहती क्या कह रहे थे बेटा। अब घबराता है, समझ गया ना। अब इसको हाथ पैर फूलते हैं, कह रहे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम घर छोड़ के मत जाओ। अब समझ गया ना। तो वो कहते श्री गुरु कि तेरी इन बातों की कोई कीमत नहीं है, तू ये ज़्यादा दिमाग मत लगा, तो ये छोड़ के जंगल भी चला जाएगा ना, तो वहाँ भी इसी पत्नी को याद करेगा। पुष्पडाल की कहानी तो पढ़ी ना समझ, उसकी कहानी पत्नी थी पुष्पडाल, छोड़ के भग गया मारे, वो ले गए, वो समझ में आया। तो उसको वहाँ याद आती थी संग में, किसको, पुष्पडाल, वो साधु बन गया, वो समझ में आया, बार बार उसे अपनी कहानी पत्नी याद आती। तो ये भैया जी जो राग है ऐसे छूटता नहीं है, और तुम ये बाहर से छोड़ छाड़ के भग जाओगे तो उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे जो एक सामान्य ग्रस्त है। लोग क्या समझते हैं कि त्यागी वृत्तियों के बहुत मजे हैं, माने आनंद है, कहीं भी जाओ कहीं भी घूमो, ना कोई कमाने की चिंता, ये तुम्हें लगता है। उनसे तो पूछो, उनसे तो पूछो कि साहब, उनसे क्या पूछना, साफ साफ कहाँ दिखता है बे, तुम्हारा तो एक ही माई बाप है, समझ में आया। उनके तो हर जगह माई बाप है। नकली की बात कह रहा हूँ मैं, असली की नहीं कह रहा है, मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ कि साहब कैसे हर जगह माई बाप है, माने कि तुम्हारी तो ले देगी एक पत्नी, 2 बच्चे और एक माँ बाप, इतनी चिंता है ना उनकी। सुनो, उन्हें विश्वास नगर की भी चिंता है। 1 साल हो गया विश्वास नगर वालों ने हमारी खबर नहीं ली, कहीं जी कोई और के चक्कर में तो नहीं फंस गए। हमारा आजकल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और मेरठ वाले भी हमारी चिंता नहीं कर रहे, खतौली वाले भी नहीं कर रहे, और साहब उस तरफ वाले भी नहीं कर रहे, बागपत वाले भी नहीं कर रहे, रामपत वाले भी नहीं कर रहे। पूरी अनंत चिंताओं का जाल चल रहा है। अपने चेले चपाटे से सब जगह फ़ोन मिलवाता है, पता तो करो वहाँ क्या हो रहा है, पता तो करो वहाँ क्या हो रहा है। तो ये मत सोचना कैसे उस समाज की चिंता है, चिंता तो असली में से अपनी खुद की है। समझ में आए कि नहीं आए। ये पंडित विद्वान भी करते रहते हैं, क्यों बच्चे सेन जी हमें बुला नहीं रहे। अब बच्चे सेन जी कहते हैं मैं किस किस को बुलाऊं। समझ में आए, एक तो बुलाओ और पूरी व्यवस्था बनाओ है, क्योंकि जो बुलाए क्या, जो कुंडी खोले, क्या बोलते हैं, जो कुंडी जो बोले तो कुंडी खोले, भाई जो रास्ता बताए तो तू ही चल है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब हम सब जानते हो, देखो मैं ईमानदारी से सच्चाई बोल रहा हूँ, तुम भी सही जानते हो सच्चाई तो यही है। समझ में आया कि नहीं आया। और वे पंडित ज़्यादा परेशान होते हैं जिनने केवल एक तत्व प्रचार का ठेका ले रखा है। उनको समाज की चिंता बहुत परेशान करने लगती है। उनको यहाँ तक कि ये चिंता तक परेशान करने लगती है
कि उनका मान के चलो कोई क्षेत्र है जहाँ उनको हर साल बुलाया जाता है, और वहाँ पर कोई दूसरा पंडित गया और वहाँ की समाज ने खबर करी इस बार हमारे यहाँ विवेक जी आए थे और इतना प्रभाव जमा के गए हैं कि आपको तो किसी ने याद ही नहीं किया। ओ भाई साहब, जैसे तुम्हारी पत्नी छोड़ के भग जाए ना, उतना दुख तुम्हें नहीं होगा जितना दुख उन्हें होता है। समझ में आया? एक पंडित को यही चिंता सताती है अरविंद जी कि दूसरे पंडित जी का प्रभाव ज्यादा तो नहीं पड़ रहा, वरना मेरा क्या होगा। बताए तुम्हें? देखो तुम्हें एक उदाहरण दे दूं ताकि समझ में आ जाए। मेरी बातों को बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए, जिस अभिप्राय से कह रहा हूँ उस अभिप्राय से समझा जाए, और कोई अन्यथा समझे तो उसके लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने जो कहा आप वो ही समझो तो ठीक है, जो मैंने नहीं कहा आप वो भी समझ जाओ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखो जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट तो पहले क्या होता था, अब आप लोग जो क्रिकेट खेलते जानते होंगे उसके लिए बता रहा हूं, उदाहरण ताकि समझ में आए। पहले क्या होता था, जब सचिन वगैरह खेलते थे, अजरुद्दीन वगैरह, ये सौरभ गांगुली, और उसके थोड़ा पहले, उस समय क्या होता था, क्रिकेट और प्लेयर वो सिलेक्टेड होते थे। जैसे आपका सिलेक्शन क्रिकेट टीम में हो गया और आपने 1-2 सेंचुरी मार दी, अब आप 10-20 साल के लिए बिल्कुल सेट हो टीम में, ना आपको कोई निकालेगा, ना आपके पीछे कोई नंबर लगेगा, ना कोई टेंशन है। समझ में आया? और आप शांति से, कभी इंजरी हो गई, कभी कुछ हो गया, तो आप शांति से घर बैठो, आपके घर में साल की सैलरी आएगी और आप टेंशन फ्री रहो। तो पहले क्रिकेट में क्या होता था, बहुत इंजरी होती थी, देखा तुमने? देखा होगा, याद होगा तुम लोगों को। अब ये इंजरी हो गई, अब ये हो गया, अब फलाना हो गया, अब सचिन इस बार 10 ये सीरीज नहीं खेलेंगे, वो सीरीज नहीं खेलेंगे। अब नहीं होता ऐसा। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि अब इतना डर बैठ गया है कि विराट कोहली को लगता है कि अगर मेरे यहाँ दर्द भी है ना तो भी मुझे किसी को बताना नहीं है। कि क्यों? कि अगर मैंने इस सीरीज में ड्रॉप लिया कि मैं 2 सीरीज नहीं खेलूँगा, और ये 10 नीचे बैठे हैं और इतने प्रतिभाशाली बैठे हैं कि अगर इनको गलती से बल्ला पकड़ने मिल गया तो मैं तो मारता हूँ 100 गेंदों पे 100, और ये 50 गेंदों पे 100 मारने वाले हैं, और ये किसी को पता नहीं है। और अगर इनको मौका मिला तो गारंटी से 2 सीरीज में तो मैं छुट्टी कर रहा हूँ और तीसरी में मेरी छुट्टी कर दी जाएगी। पता है तुम्हें? पता बड़े बड़े लोगों में कैसे होता है? अपन तो सोचते थे अंदर खाने, पता कैसे होता है? सुनो, ऐसे होता है जैसे अब उनको विराट कोहली को अगले मैच में नहीं खिलाना, पता क्या बोलते हैं अकेले में, धरा स्टेटमेंट दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3 क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो वो स्टेटमेंट देगा वहाँ कि मैं नहीं खेल सकता, उसको ऊपर से है, जैसे जो मुख्यमंत्री होते ना, प्रधानमंत्री का फोन जाता है, इस्तीफा तैयार रखो, कि मुझे नहीं देना, वे बकवास बंद कर, इस्तीफा रख अपना। कि साहब मैंने कुछ नहीं, जो कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है साहब लिख लिया। तो वहाँ जाके बोल लिया कि मैं देश सेवा के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, और अपनी पार्टी की सेवा के लिए मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है, और मैं चाहता हूँ हमारी पार्टी योग्य उम्मीदवार को, जिसको उचित लगे उसको बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब इस शिवराज को हटाया तो क्या ये बेचारा आसानी से हटा है क्या? अरे आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है कि तुम अगर किसी क्षेत्र में कंपटीशन करोगे तो तुम तिल मरोगे। तिल करे देह के खंड है ना, ऐसी तुम्हारी तिल आत्मा तड़पेगी अगर तुम संसार से कंपटीशन करोगे। ये पैसे वाले कंपटीशन करते कि नहीं करते हैं? हम ही तुम समाज में कंपटीशन चालू हो जाता है कि पद पे मैं ही रहूँगा, किसी का पद पे प्रभाव ना पड़ जाए। तो देखो तुम्हारे और हमारे तो कम से कम बहुत साधन है। बद्रसेन जी, हमारे बद्रसेन जी क्या है कि भाई आज हमारी नहीं, हम तो चले, कहाँ चले? हम फैक्ट्री चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, हम अपने बच्चों के पास चले जाएंगे, कहीं जाए। अब एक ब्रह्मचारी रूठ जाए, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओ? जंगल जाने लायक तो हो नहीं। तो कहेंगे हम तुम्हारे विश्वास नगर में नहीं आएंगे। ठीक है, मत आना। समझ में आया? फिर साल 6 महीने बाद खुद ही फोन लगवाएंगे कि हमें बुला नहीं रहे। उत्तम क्षमा कर लो भाई, क्षमा मांग लो हमसे।
अब बताओ, जो क्षमा मंगवावे वो क्षमा मांग रहा है कि क्षमा कर रहा है? बड़ा खतरनाक है। कोई ये प्रवचन सुनेगा तो कहेगा क्या कर रहे हैं यार, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, ये टोटाबलजी कर रहे हैं। मैं तो उसका अर्थ बता रहा हूँ, ये कह रहे टोटाबलजी कि कितना दुख है अगर अंदर विकार हो, अंदर कसाय हो, और तुम बाहर में जो क्रिया ऊपर पाली पालो या ऊपर के व्रत ले लो तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाती है। लोगों को क्या लगता है कि साहब व्रतशील संयम लेने में क्या बुराई है, बहुत लगता है लोगों को। क्या अच्छी तो बात है ना, बड़ी बात अच्छी तब है जब वो अंदर के भेद ज्ञान, सम्यक दर्शन और कसाय के अभाव पूर्वक हो तो अच्छी बात है। वरना तो भाई साहब आप बाहर से लोगों को धर्मात्मा दिखोगे और अंदर आपके नरक चल रहा होगा। थोड़ा सा नरक अपना अपना भी तो देख सकते हैं अपन, कोई बात नहीं, अपना अपना देख सकते। अपन समाज के सामने कैसे खड़े हो जाते हैं, कैसे हंसते, एकदम चेहरा ऐसे मुस्कुराते जैसे सारी खुशी नहीं कि घर में हो, और अंदर क्या चल रहा होता है? अनंत आकुलता। चलती कि नहीं चलती है? नहीं चलती क्या? बोलो, होता है देवेंद्र जी के नहीं? किसी को बता सकते नहीं, क्योंकि भाई इज्जत का सवाल है। और अंदर दिन भर कुड्डना चलती है, दिन भर, क्योंकि लड़का अपनी सुनते नहीं, बहू अपनी सुनती नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक। सोचो, ये संसार का दुख है। और तुम बाहर से भले ही ऐसे दिखा दे को सब सुख है, सब सुख है। क्या सुख है? हम जानते क्या सुख है, क्योंकि संसार में आत्मा के अलावा कहीं सुख है ही नहीं। और संयोगों से सुख माने तो काय का सुख है? बोलो, है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे जो है, सुनो, संसार का सुख है। सुनो, एक क्या कहते, अभी वो अनंत अंबानी की शादी ना, अनंत अंबानी लड़के, मुकेश अंबानी, समझ में आया? अब देखो कितना पैसा खर्च हो, जो भी हो रहा है, तो देखो, सब देखो ध्यान से। अरे सब बाबा, अब उस अनंत अंबानी को ऐसी बीमारी है, बचपन से बीमारी उसको बहुत भयंकर वाली, समझ में? बहुत मोटा होता है, बहुत बेचारा 2 बार तो छटवा चुका अपने शरीर को, समझ में? हाँ, समझ, फिर वैसे ही हो जाता है। और उसको भय, अब सुनो, बाहर से तो तुम्हें कैसा मजा आता है, वाह का समय होती है अनंत अंबानी है। अरे भाई, तुझे खबर नहीं, ये बाहर से जो चकाचौंध दिखती है, जो बाहर से तुझे ये सब दिखते हैं, ये अंदर में इतने अकेलेपन महसूस करते हैं, अंदर में इतना इतना खोखलापन होता है। वहाँ पर वे सब खड़े ना उसकी शादी में, स्टार सुपरस्टार सब आए, तो वहाँ भी ऐसे ही चलता है। उसको अंबानी ने गले लगाया, मुझे से तो दूर से ही बात करी, मेरी कितनी कम इज्जत है, अब बुलाया है जबकि, समझ में आया? उसको तो उसने अपने हाथ से दिया, मेरे से तो बिल्कुल ऐसे कर दिया, नौकरों जैसा व्यवहार। अब देखो तुम्हें यहाँ से वो कितना सुखी दिख रहा है कि देखो जो उसकी शादी में खड़ा, और उसके अंदर क्या चल रहा है? अनंत आकुलता चल रही है। और वो कह रहा है इधर आओ, पैसा वाला है ना, तो तुम्हें बुलाया है, इधर आओ, इधर आओ, समझ गए? उसके लिए जितने फिल्मी स्टार है ना, नौकरों वोकर से ज्यादा नहीं है, नौकरों जैसी इज्जत है उसके लिए इनकी। इधर आओ, चलो इधर आओ। हाँ बोलो साहब, चलो गाओ, थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ, वहाँ मेरे बेटे के बारे में 2 शब्द बोलो। मैं बढ़िया बोलना? जी जी मैं बढ़िया बोलूँगा। समझ में आया कि नहीं? अजय बोलना। देखो ये लोभ कैसा है, ये दीनता, उसके सामने दीनता का अनुभव करते हैं। तुम इस स्टार के सामने खड़े होते तो तुम अपने को दीन समझते हो, तुम्हारे सामने एक ठेली वाला खड़ा होता है तो वो अपने को दीन समझता है। और वो ठेली वाला, सुनो बद्रसेन जी, उसके सामने भी कोई दीन है कि नहीं, के है ना? जब वो अपने बिहार जाता है और वहां में बाबू बढ़ के खड़ा होता है तो वो सोचता, अरे भैया तुम तो दिल्ली में रहते हो। हाँ दिल्ली में रहता हूँ 20 साल से। तुम तो भैया वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते होगे, बहुत पैसा कमाते हो। अरे महीने के 20,000। ओ भैया 20,000, उसके लिए 20,000 20 अरब जैसे है। तो वो उस बेचारे के सामने दीनहीन होता है, वहाँ उसको बड़ा खुशी मिलती है। वो ये भूल ही जाता है कि दिल्ली में मैं जाके क्रिकेट आता हूँ। ये जीव ऐसा बेहोशी में जीता है। थोड़ा जागो भाई, अपने गायक की मस्ती लो, अपनी आत्मा को देखो,
मैं कोई दीनहीन नहीं हूँ, मैं तो आनंद में रहता हूँ, क्या लेना देना। सब बेचारे मोह से ग्रसित हैं और मुझे मोह के नाश करने की विधि पता चल गई। बोलो सुखी होना कि दुखी होना। सारे जगत, उदाहरण देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सारे जगत में कैंसर हो गया हो, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? कैंसर हो गया हो और तुमने ऐसी एंटीबायोटिक ले रखी है कि तुम्हें कैंसर हो नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता, और सारे जगत में कैंसर फैला हुआ, तो तुम ऐसे शांति से खड़े और देख रहे हो जगत का सुख। उसमें अंबानी भी खड़ा है, उसमें अमिताभ भी खड़ा है, उसमें मोदी भी खड़ा, सब बड़े बड़े स्टार खड़े हैं, लेकिन सबको कैंसर है। तो बोलो उनको देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा जो एंटीबायोटिक छूट जाए और मुझे भी कैंसर हो जाए लेकिन मैं मोदी बन जाऊं? बोलो ऐसा लगेगा? तुम्हें उस समय सब पे करुणा आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि तुम सब जानते हो कह रही रे बेचारा कैंसर है अभी मर जाएगा। बोलो ऐसे ही सुनो भाई, तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का एंटीबायोटिक ले चुके हो, तुम सम्यक दृष्टि हो चुके हो, घबराना नहीं, हम तो नहीं हुए, ऐसे डरना मत। जिसने समय सार और भगवान आत्मा की बात प्रीति से सुनी, अगर वो थोड़ा ईमानदार बने, थोड़ा सा ज्ञान की दृष्टि करे तो अभी सम्यक दृष्टि है। और ये समय सार, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक एंटीबायोटिक है, ये तुम्हें संसार का रोग किसी कीमत पर लगने नहीं देंगे, ये मोह रूपी कैंसर होने नहीं देंगे। और सारे जगत को हुआ है, इसका नशा चढ़ा हुआ है और बिल्कुल परेशान है बेचारे, रात रोज ध्यान से पीड़ित हैं और तुम बच गए। तो बोलो तुम्हें उन जगत के जीवों को देख के कैसा लगना चाहिए? कह रहे काश इनको भी जी एंटीबायोटिक मिल जाता। फिर तुम्हें ऐसा भाव नहीं आता कि काश मैं भी अंबानी बन जाता? फिर तुम्हें ये समझ में, मुझे तो पता, सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर का भाव बता रहा हूँ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश इनको ये बात पता होती जो मुझे। ये पूरा पुण्य का उदय बेचारे विषय वासनाओं में खर्च करे दे रहे, नहीं करे दे रहे है, गृहीत मिथ्यात्व में खर्च करे दे रहे बेचारे, और अभी कालांतर में नरक में पड़े रहेंगे, अनंत दुखों की श्रृंखला में चले जाएंगे। सब पुण्य का खर्च हुआ जा रहा है और तुम और हम इस समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाथ में लेके बैठे हैं और हमें अंबानी की महिमा आती है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई संसार में दूसरा पैदा नहीं हुआ। देखो मैं तुम्हें दो तरह की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर जिंदगी में आनंद से जीना हो तो, जिंदगी में आनंद से जीने के दो तरीके हैं इंजीनियर साहब। एक तरीका है संसारियों का जीने का आनंद से, और एक तरीका है मोक्ष मार्ग ज्ञानियों का। ठीक है, अब ये दो तरीके कौन से हैं? और तीसरे तरीके वाले बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अब वो क्या है वो समझो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं, कल ही इसका विचार कर रहा था इसलिए बता रहा हूँ, ये कहीं मैंने पढ़ी नहीं, अंदर से समझ में आई थी कि ऐसा होता है। देखो दुनिया में एक तरह के वे लोग हैं जिन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, तत्व से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं, ऊंच नीच से कुछ लेना देना नहीं, सामाजिक व्यवस्था से उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके अंदर सिर्फ अपने काम के प्रति जुनून है। क्या है? कर्तृत्व। वे ये कहते हैं भगवान भी मेरे सामने आके झुकेगा। उनके अंदर एक ऐसा कर्तृत्व का समझ लो भूत है, जुनून है। समझ में आ रहा क्या है? जुनून कि साहब भगवान की इबादत करो, भक्त करो, अभी पैसा कमाना है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, बात खत्म हो गई। वो कहीं नहीं जाता, वो सकाय में लगाता है कि तुम कितने घंटे सोओगे, बकवास बंद करो। अगर 2 घंटे सो के काम चलता है तो 2 घंटे सोऊंगा, 22 घंटे मेहनत करूंगा। मोदी के अंदर क्या है? जुनून है। ये धीरू भाई अंबानी की कहानी पढ़ी तुमने? धीरू भाई अंबानी कैसे बना? पढ़ना कभी, पता चलेगा कितनी कम उम्र में कितनी मेहनत करता था वो, और कितना दिमाग दौड़ाता था वो दिन में नौकरी अलग करता था और रात में नौकरी अलग करता था। पता है तुम्हें? सिर्फ 3 घंटे सोता था। वो जितने भी तुम्हें महान हस्तियां हैं दुनिया में, तुम इनकी बायोपिक पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर एक प्रकार का नशा था, जुनून था। न इन्हें माँ बाप, न भाई बहन, न मोहल्ला, न समाज,
न दुनिया न धर्म, कोई लेना देना नहीं किसी से, सिर्फ एक अंदर जुनून, इस लक्ष्य को पाना है तो पाना है। सचिन तेंदुलकर 9th क्लास में जब पढ़ता था वो, उस दिन से उसने जो बल्ला पकड़ा, छोटे ही से, लेकिन 9th तक पढ़ा बड़ी मुश्किल से धक्का दे दे के, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे बॉल और बल्ला घूमता था। क्या घूमता था? कुछ नहीं घूमता था। क्या घूमता था? सिर्फ बॉल। तो इस तरह के लोग संसार में कुछ करके दिखाते, ध्यान देना, थोड़ा खतरनाक। इस तरह के लोग संसार में कुछ करके दिखाते हैं और वे आम पब्लिक की तरह दुखी नहीं रहते, क्योंकि वे अपने लक्ष्य में लगे रहते। बात खत्म हो गई, दुख भुख आता है सबको सहते रहते, सर्दी गर्मी सब सहते रहते, एक जुनून है। और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो एक अपनी आत्मा के जुनून में जीते हैं। कौन से जुनून में? ज्ञायक के जुनून में, अकर्ता भाव से, जिन्हें अपनी पर्याय का भी कर्तृत्व नहीं है, जिन्हें पर्याय भी जो आनी हो, जैसी आनी हो, मुझे स्वीकार है। ठीक है, 2 तरह के लोग हो गए। अब वज्र सेन जी, इन 2 तरह के लोगों में से एक आदमी चुन लो तो, या तो ये वाला रास्ता चुनो। कौन सा? अकर्ता वाला, ज्ञायक वाला। या वो रास्ता चुनो कि जो दिल में इच्छा हो उसके लिए फिर रात दिन लगा दो, लेकिन ये बीच का रास्ता मत चुनो। ये बीच का रास्ता सबसे घटिया रास्ता है। कौन सा? कि तुम ज्ञायक में जाते नहीं, अकर्ता पूरी तरह रहते नहीं, और कर्ता पूरी तरह बनने की तुम्हारे बाप में दम नहीं। समझ में आएगा नहीं आएगा? क्यों? कि तुम वहां अकर्ता बन जाते हो जहां मेहनत मांगती है। क्यों? पढ़ो रात के 2 बजे, जो होना है सो निश्चित है। अरे बाप, क्रमबद्ध पर्याय याद आ रही। तो जब तुझे क्रमबद्ध पर्याय याद आ रही, तो वो जो तुझे इंजीनियर बनने की इच्छा हो रही, उसको भी क्रमबद्ध पे छोड़। क्या कहना चाहिए इसका? देखा उदाहरण तो देखो वज्र सेन जी, धोबी का कुत्ता, ये धोबी के कुत्ते वाली जिंदगी मत जियो। अगर चक्रवर्ती बनने का भाव है, घबराना नहीं, तो फिर लड़ो। चलो 60,000 वर्ष के लिए कि आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खेले, खिलने दो। ये दोगली जिंदगी नहीं जीता सम्यक दृष्टि, और जीना भी नहीं चाहिए। करना है तो करना है, और नहीं करना तो फिर नहीं करना है। और हम क्या करते हैं इंजीनियर साहब? हमें अंबानी भी बनना है और हमें मेहनत बिल्कुल नहीं करनी। तो क्या होना है? सड़ने गलने, दीनहीनता के अलावा क्या आने वाला है अंदर? हमें समाज में नाम भी कमाना है और समाज का बोझा लेना हमारे बस की नहीं है। अगर तुम्हें नाम कमाना तो बनो नेता। मैं तो हमेशा कहता हूँ, विधायक का चुनाव लड़ो, पूरी तबीयत से लड़ो, फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में बैठो, पर बनना है तो बनना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, विधायक का मजा भी लेना है और पानी छान के पीना है। बारे वाह, ऐसे नहीं चलेगा। या तो उस कसाय को छोड़ या फिर इसको छोड़। ब्रह्मचारी भी बनना है भाई साहब, नाम के आगे ब्रह्मचारी भी लगवाना है। समझ में आया कि नहीं आया? और काम समाज सेवा वाले करने हैं। नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, तो भाई साहब अगर ये नाम इज्जत चाहिए ना, तो ढोंगपना छोड़ो, तो वही काम करो फिर जो करना है। ईमानदार बनो लेकिन अपने काम के प्रति। समझ में आया? देखो, मैं उसकी बायोपिक पढ़ी मैंने, धीरू भाई अंबानी की। जब उसके पिता ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, ये रात दिन कह रहा दुनिया का टॉप बनना है मुझे। बकवास मत करना, अपनी दीनता की बातें मत लाना कि मैं छोटे से गांव में जन्मा हूँ, मैंने दुनिया नहीं देखी। सब देखूंगा मैं। 17 साल की उम्र में वो भग गया, वो यवन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और उसका एक भाई वहाँ नौकरी करता था, वो तो करता ही रह गया। और जे भाई साहब 1 रुपए की चाय मिलती थी उस समय, इसके ज़माने में 5 स्टार होटल में, और बाहर मिलती थी 10 पैसे की, 5 पैसे की। तो जे 5 पैसे की चाय नहीं पीता था, 1 रुपया की पीता था। तो पता चाय पीने नहीं जाता था, पता क्या कहता था कि मैं वहाँ ये देखना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े आदमी कैसे सोचते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। मैं वहाँ 1 घंटा चाय पीऊँगा और उनकी चुपचाप बातें सुनूंगा
कि तेरे 90 पैसे का नुकसान हो रहा है, कि 90 पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, 90 करोड़ बनाने की प्लानिंग हो रही है। समझ में आएगी ना। और उसने 15 साल के अंदर, पता है 15 या 20 साल में 60,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया। समझ में। अब आप कहोगे सब पुण्य के खेल है, मुझे भी पता है, लेकिन उसने पुण्य की नहीं सोची। समझ में आया। ये बकवास बात है, मत किया करो फिर। है वो भाला फेंकता है ना, भाला नीरज चोपड़ा, तुमने उसका भाला फेंकने का स्टाइल देखा कभी देखना, तुम देखना उसका आत्मविश्वास देखना। नहीं ताकत तो लगा, तुम उसका आत्मविश्वास देखो। जब भाई साहब वो भाला फेंकता है वज्रसेन जी, तो उसकी इतनी प्रैक्टिस है, रात दिन प्रैक्टिस इतनी है कि जब वो भाला फेंकता है तेज है तो कभी वो देखता नहीं भाई साहब, वो भाला फेंक के यूं चला जाता है और कहता है वो अपनी जगह पे गिरा होगा, तुम जाके देख लेना। सोचो उसे इतना सा विकल्प नहीं आता कि वो अपनी जगह पे नहीं पहुंचा हो। बोलो ये होता है। ऐसा तुम्हें आत्मा के प्रति ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि सपने में भी अपने ज्ञायक भाव पे शंका नहीं होनी चाहिए। रात दिन औदिक भाव की धारा बह रही हो, रात दिन संयोगों की परेशानी चल रही हो, तो भी मैं अखंड ज्ञायक हूं, मेरे स्वरूप में कोई कमी नहीं है, चाहे जो होता है होने दो। ऐसा अंदर में पूरा का पूरा ज्ञायक भाव के प्रति अखंड श्रद्धा 24 घंटे बनी रह सकती है, तो बताओ, तो तुम सम्यक दृष्टि हो सकते हो। और तुम क्षण क्षण में गिर जाते हो, देखना यार भाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जरा सा परिणाम आया नहीं, हम तो दीनहीन हो गए जी, हम तो जी कुछ नहीं है जी, हमारे तो परिणामों का ठिकाना ही नहीं है जी। अरे तो तू रोता रहे, चल इधर से, तो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। रोने वाले कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। लिख लो रमेश जी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अंदर में बिल्कुल ऐसा जोश, उमंग, पॉजिटिव, हमसे ज्यादा पॉजिटिव दुनिया में कोई दूसरा आदमी ढूंढने से नहीं मिलना चाहिए। पता, हम मुमुक्षु, जो सच्चा मुमुक्षु हो वो इतना पॉजिटिव हो कि डॉक्टर कोई उदासीन आदमी को देखे, कोई दुखी परेशान को देखे तो कहे भैया जाओ डॉक्टर विवेक के पास चले जा, उसके अंदर से बहुत पॉजिटिव निकलता है, वो तुम्हें बिल्कुल आनंदित कर देगा। ऐसी हमारी ख्याति होना चाहिए। रोते रोते गए, मरे की खबर लाए, न ढंग से विषय भोग पाए, न ढंग से त्याग ही कर पाए, धोबी के कुत्ते जैसे बने रहे, विषय भोग भी चाहिए, और जब लेने की बारी आती है पाप लगेगा, नहीं चाहिए, फिर वहाँ जाके फिर कहता चाहिए, फिर कहता पाप लगेगा, नहीं चाहिए। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? एक तरफा करना अपनी जिंदगी। क्यों अरविंद जी? ऐसा तो कमाना है, लेकिन आप आते हो तो डर बैठा दे तो परिग्रह से नरक जाएंगे, इसलिए फिर घबरा जाते हैं और फिर फैक्ट्री में जाके फिर कहते नहीं कमाना है, फिर मंदिर में आके कहते नहीं कमाना। तू कर क्या रहा है भाई? ऐसे ही नहीं कर रहे अपन, बोले ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के सामने ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे हम कुछ है ही नहीं, हम तो गए। और वो कहते हाँ बोलो। कुछ नहीं भाई साहब, बस आपको देखना था, आपके दर्शन। हाँ कर लिए? क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, संसार में फंसे हैं। अच्छा फैक्ट्री क्या ही चल रही है? कुछ नहीं भाई साहब, चल रही है थोड़ी बहुत, ऐसा रस नहीं है मेरा, बस ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी देख रहे हैं गिरगिट कितने रंग बदलेगा, समझ? अभी ऐसे कर रहा है, अब पर्दा गिरता है और दोबारा पर्दा उठता है, अब सीन चेंज, अब सीन चेंज कैसे हुआ? अब स्टाइल दूसरी है, अब सभा लग गई है। हमारे जो पंकज जी हैं, इनने हमारे मंदिर के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। अब देखो चौड़ा हो जाता है, मैंने दिए। अब ब्रह्मचारी से उसे नहीं बोलता भाई साहब मैं तो देता रहता हूँ, हाँ तुम तो बहुत अच्छी आदमी। ब्रह्मचारी जी दीनहीन बन जाते हैं। अब ब्रह्मचारी को सेठ दिखने लगता है, अभी सेठ अभी नरक भेज रहे थे, अभी ये बड़े थे। बोलो ऐसी जिंदगी जीते कि नहीं जीते? ये दोगली जिंदगी जीते कि नहीं जीते? क्यों जीते हो? हमारे पुराणों में ऐसे महापुरुषों का वर्णन नहीं है
वो किसी के सामने दीनहीन नहीं बनते, सीधा कहते हैं राग चल रहा है, कसाय चल रही है, तकलीफ है, नहीं बन पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन अब एक दिन आएगा मैं छोड़ दूंगा। ख्याल में कि मेरे पास क्यों आए, आपको देख के इसलिए आए आपके पास कि थोड़ी अंदर चेतना जगे कि यार अपने स्वरूप में जाना है। लेकिन मैं कोई ऐसी मायाचारी नहीं है कि मैं आपके साथ, मुझे अपनी दीनता हीनता का कोई मतलब नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि ये मेरी कमजोरी कहाँ से चल रही है, तुम क्या बताओगे। देखो हमारे शरीर का ज्ञान हमें धीरे धीरे हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जैसे अपने शरीर का अपने को ज्ञान है कि कौन सी चीज़ अपने को नुकसान करेगी, कौन सा क्या करेगी, और अपन ने वो चीज़ गलती से खा ली और अपन को एकदम ख्याल में रहता है कि ये खा ली, अभी तकलीफ हो रही है। अब दूसरा कोई आवे तो कहे भाई ये खा लो, वो खा लो, ये दवाई, तो मन नहीं खाते। मन कहते जाओ भैया अपना दिमाग मत करो कि नहीं नहीं सुनो तो सुनो तो। भैया दादा के साथ बहुत होता था, पता है तुम्हें, दादा बता रहे बहुत बढ़िया, कभी दादा के पास बैठो, जब दादा को क्या है भाई शरीर में दुनिया भर की बीमारी, तो आते थे एक से दादा ये वाला काढ़ा ले लो। दादा कहते थे तुझे आत्मा की बात सुननी तो सुन, अपना काढ़ा अपने पास रख। कि क्यों कि हाँ मैंने पहले ही से मुझे पता है कौन सा क्या कर रहा है। ये 10 प्रकार की बातों से मेरा दिमाग खराब है। मैंने निर्णयात्मक स्थिति बता रहा हूँ। और हम लोग क्या है, तुम्हारी भी सुन रहे हैं, तुम्हारी भी सुन रहे हैं, तुम्हारी, और सुन किसी की नहीं रहे, और समय बर्बाद जा रहा है। देखो आपको कोई सलाह देता है, आप अंदर से मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो, फिर भी कहते सुना दे, तू ही सुना दे। अरे भैया काय को सुना दो जब तुम्हें किसी की सुनना नहीं है। ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में निर्णय करो। समझ में आया देवेंद्र जी? या तो पूरी तरह अकर्ता, कितने अकर्ता, कितने अकर्ता कि शुद्ध पर्याय भी जब आनी होगी आएगी, मेरे को कोई विकल्प नहीं, ऐसे अकर्ता। समझ में आया? मुझे पर्यायगत योग्यता पे पूरा भरोसा है। देखो वस्तु स्वरूप क्या है, द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, इस सूत्र है तत्वा सूत्र का, कि द्रव्य के आश्रय से जो रहता है उसे गुण कहते हैं, और वो गुण निर्गुण है, माने उनका अपने आप में एक दूसरे पर कोई लेना देना। माने पता तुम्हें गुण कैसे, आत्मा में अनंत गुण है। देखो गजब गजब की बात। और श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन हो गया, सही हो गया, श्रद्धा का शुद्ध रूप परिणमन हो गया। देखो लेकिन चारित्र मोह का अशुद्ध रूप परिणमन श्रद्धा के शुद्ध रूप परिणमन होने पर भी चल रहा है, और इतना चल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात नहीं है, सागरों पर्यंत। और श्रद्धा सम्यक है, और चारित्र मोह में ये हालत है कि 1 गिलास पानी के बिना नहीं रह पा रहा। अब बोलो एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता, यही तो गजब का स्वरूप है। अरे जब मेरे ही गुण में कुछ नहीं करता, तो दूसरा द्रव्य मेरे में क्या करेगा। मैं अपने आप को क्यों किसी का कर्ता धर्ता मानूं, और मैं अपने आप को क्यों किसी का कर्ता धर्ता मनवाऊं। नहीं, मेरा एक एक समय का परिणमन स्वतंत्र है, और मैं अपरिणामी गायक तो कभी परिणमता नहीं। मैं सदाकाल वो तत्व हूँ जो ये पर्याय चेंजेबल है, ये मेरा स्वरूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बदलने वाला है, और ये बदलने वाला अगर मैं होऊंगा तो मेरी तो सत्ता का नाश हो जाएगा, और मेरा तो कभी नाश हुआ ही नहीं। ना जाने कितनी पर्याय हुई, कितने जन्म मरण हुए, लेकिन मैं नहीं जन्मा और ना मैं मरा। इसका मतलब मैं अजन्मा तत्व हूँ। क्या माने? अजन्मा तत्व। मेरा कोई जन्म, तो पर्याय, ये पर्याय का जन्म मरण होता है, तो वो पर्याय का होता है मेरा। तो पर्याय में अपनापन करना कि गायक में अपनापन करना, और पर्याय का ज्ञान करना। पर्याय का क्या करना? ज्ञान करना कि ऐसा स्वरूप है वस्तु का, स्वीकार करना। क्या कर सकते हैं, और यही उपाय है। कल कोई बच्चा पूछ रहा था, पाठशाला पढ़ा रहा था, कि हम राग को कैसे मिटाएं। सच्चा सही है प्रश्न। राग को मिटाने के लिए राग नहीं मिटाया जाता, ये वस्तु स्वरूप उल्टा है। आपको लगता है कि राग है तो राग मिटा दो, ऐसा ही तो नहीं है। वो राग परछाई के जैसा है वज्रसेन जी। परछाई को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? परछाई पर लड़ना चाहिए। परछाई होती ना, परछाई, अब परछाई तुम्हारे साथ चल रही है तो क्या करें कि परछाई तुम्हारे साथ नहीं चले। परमात्मा की जो परिभाषा है ना, हाँ, गृहस्थी नहीं, क्या हाँ, निस्वभाव साधन द्वारा
राग को मिटाने का उपाय राग में नहीं है, राग को मिटाने का उपाय राग से भेद ज्ञान और अपने स्वरूप में रमना है। समझ में आया? अरे बहन जी समझ में आया कि नहीं आया है? तो परिग्रह चाहिए कि नहीं चाहिए? है कमाल है। प्रश्न पूछो अरविंद जी से, ये जवाब भीगे जैन साहब देते। क्या कर रखा? आधी प्रॉपर्टी इनके नाम कर रखी क्या है? कुछ अंदर खाने कुछ गड़बड़ तो है यार, है? अच्छा समझी भी है। और यार बस नहीं सही, अब तो समझी है इनने अगर कुछ ना कुछ कर ही लिया। बोलो जल्दी, परिग्रह अरविंद जी जवाब देंगे। परिग्रह चाहिए कि नहीं चाहिए अरविंद जी? है देखो अरविंद जी ईमानदार होगा, कह रहे चाहिए, है चाहिए ना? पंडित जी को देख के उत्तर मत देना, वरना है ब्रह्मचारी जी को बैठा हूं तो कोई बिल्कुल नहीं चाहिए, और मेरे सामने कह रहे चाहिए। ऐसा तो नहीं है, सबके सामने बोलोगे चाहिए, ईमानदारी से चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, कब तक चाहिए? कह रहे सुनो भैया, ना ये परिग्रह चाहिए। अब देखो यहीं से तो काम करना है कि मैं इतना प्रवचन सुनता हूँ, इतना स्वाध्याय सुनता हूँ, ये परिग्रह मुझे क्यों चाहिए? अब विचार करो, ये परिग्रह से क्या मुझे सुख मिलेगा? तब तो वहां से वो सुख बुद्धि टूटेगी भाई। सुख बुद्धि तोड़ना बहुत जरूरी है परद्रव्यों में से। अगर ये सुख बुद्धि नहीं छोड़ेंगे तो ये आत्मानुभूति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की ऐसी नेचर है, उसे जब तक पर में सुख दिखेगा वो अपनी सारी ताकत पर में लगा के रखेगी, और जब उसे ये दिख जाएगा कि पर में कोई सुख, तो अपनी सारी ताकत अपने अंदर आ जाएगी, और अंदर आते ही आत्मानुभूति हो जाएगी। सहजानंदी शोध